क्या आपको पता है आप शीशे में जितना अपने आप को अट्रैक्टिव देखते हो, दूसरे लोग आपको उससे 20% ज्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। और क्या आपको पता है मार्क जुकरबर्ग ने 200 करोड़ रुपए लगा के अपने घर के चारों तरफ 4 घर किस लिए बनवाए? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला फिल्म है अवेंजर्स एंड गेम और ये करीब 2.75 बिलियन डॉलर्स कमाया था, मतलब 19,000 करोड़ रुपए। आप सुनते ही हो ना, इस मूवी ने 100 करोड़ कमाया, इस मूवी ने 200 करोड़ कमाया। तो जैसा कि ये फैक्ट है, अवेंजर्स एंड गेम ने 19,000 करोड़ कमाया। जस्ट इमेजिन। फैक्ट नंबर 11, न्यूयॉर्क सिटी का 4.6% पॉपुलेशन मिलीनियर है, मतलब न्यूयॉर्क में रहने वाले हर 21 लोगों में से एक इंसान करोड़पति है। फैक्ट नंबर 10, कनाडा में इतने सारे लेक्स यानी तालाब मौजूद है जितना कि पूरे दुनिया में जितने लेक्स है उसको जोड़ दो तब भी ये उनको आउट नंबर कर देगा। इस दुनिया में जितने भी तालाब है उसमें से 50% लेक सिर्फ कनाडा में मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, अगर इंसानों के पास ईगल के आंख जैसा आंख होता तो हम लोग एक 10 मंजिला इमारत के ऊपर से एक चींटी को भी देख पाते जो कि नीचे रोड पर जमीन पर चल रही है। सोचो ईगल का आंख कितना तेज होता है। फैक्ट नंबर 8, रिसर्च ये बताती है कि आप अपने आप को जो शीशे में जितना सुंदर देखते हो, दूसरे लोग आपको उससे 20% ज़्यादा सुंदर देखते हैं। मतलब आप जितना सोचते हो उससे आप 20% ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। कोई जब अपना फोटो खींचता है या फिर अपने आप को शीशे में देखता है तब वो अपनी ब्यूटी को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देता है। माइंड ऐसे ही काम करता है। जब आप अपने आप को देखते हो तब आप सिर्फ अपने लुक्स को देखते हो, पर जब कोई दूसरा आपको देखता है तब वो आपके लुक्स के साथ साथ आपके पर्सनालिटी को भी साइमल्टेनियसली देखता है। फैक्ट नंबर 7, साल 2013 में मार्क जुकरबर्ग ने 200 करोड़ लगा के अपने घर के चारों तरफ 4 घर बनवाए। क्यों? इसका आंसर है प्राइवेसी। जी हाँ, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। फैक्ट नंबर 6, किसी को जेल होता है तब उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? आपने तो सुना ही होगा, 1 साल की जेल, 5 साल की जेल, 10 साल की जेल, छोटे तौर पर 6 महीने की जेल और 3 महीने की जेल। पर जानते हो दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला जेल कौन सा है? जॉय मुंच नाम के एक इंसान को साल 1906 में 1 मिनट का जेल हुआ था। वाव। फैक्ट नंबर 5, जॉर्ज फोरमैन नाम के एक बहुत बड़े बॉक्सर है जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है। जब इनका पहला बच्चा हुआ तब उन्होंने उनका नाम अपने नाम पर रख दिया, जॉर्ज फोरमैन। बाप और बेटा दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम। पर जब उनका दूसरा बच्चा हुआ तब भी उनका नाम उन्होंने जॉर्ज रखा। जब उनका तीसरा बेटा हुआ तब भी उनका नाम उन्होंने जॉर्ज ही रखा। इनके टोटल 5 बेटे हैं और आप मानोगे नहीं, पांचों का नाम जॉर्ज ही है। फैक्ट नंबर 4, रशिया में करीब 25% मेन अपना 55 एज कंप्लीट करने के पहले ही मर जाते हैं, मोस्टली ड्यू टू अल्कोहल एंड शराब। रशिया में अल्कोहल एडिक्शन इतनी कॉमन है। फैक्ट नंबर 3, एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है और कॉफी में भी कैफीन होता है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि जितना कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स में होता है उससे ज़्यादा कैफीन 1 कप कॉफी में होता है। ड्रिप कॉफी के 1 कप में 320 mg कैफीन होता है और एक एनर्जी ड्रिंक में सिर्फ 80 ml कैफीन होता है। इसलिए कॉफी से दूर ही रहना सही होगा आपके लिए। फैक्ट नंबर 2, धरती के 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दुनिया के पॉपुलेशन का करीब 90% लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं, यानी धरती के ऊपरी भाग में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ 10% लोग रहते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका जैसे देश आते हैं। फैक्ट नंबर 1, अल्पाका नाम का एक जानवर होता है और वो एक ऐसा सोशल क्रिएचर है कि अगर उसके आसपास दूसरे अल्पाकाज नहीं होगा, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, तब वो मर जाएगा। लोनलीनेस इसके लिए इतना खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए
मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती
माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को, आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार से सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई ज़रूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।